हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। अगर आपने ये तय कर लिया है कि आने वाले आरआरबी पीओ या क्लर्क एग्ज़ाम को क्रैक करना है, या आप सोच रहे हैं कि हाँ यार कि मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और तैयारी करने के लिए आपको बेस्ट सोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको बताऊंगा कि आरआरबी पीओ और क्लर्क एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए आप किन सोर्सेज से प्रिपेयर कर सकते हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करने से पहले जो पहला काम आप सबको करना है वो होता है एग्जाम की नीड को समझना। एग्जाम की नीड को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है उस एग्जाम का पर्टिकुलर सिलेबस समझिए और दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करिए। तो सिलेबस पे हमने काफ़ी वीडियो बनाई हैं, इसी चैनल पे आप देखोगे तो आपको सिलेबस की वीडियो मिल जाएगी। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर का अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि यार प्री में ये इंपॉर्टेंट है, मेंस में ये इंपॉर्टेंट है, पीओ और क्लर्क में ये चीज़ कॉमन है, दोनों को कैसे आगे बढ़ाना है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कैसे नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस ईयर पेपर का लिंक मिल जाएगा। जाइए और उन पेपर्स को डाउनलोड करिए, एक बार एनालिसिस करके तब अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एक बार जरूर डाउनलोड कर लेना। अब बारी आती है कि सबसे पहले अगर किसी के दिमाग में ये हो कि यार मेरा एग्ज़ाम कब होगा, तो जो आपका रिवाइज कैलेंडर है आईबीपीएस का वो जारी हो चुका है बहुत पहले, और उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो ऑफिसर स्केल 1 यानी पीओ का जो पेपर है वो 23 ऑफ नवंबर 2025 को प्रीलिम्स होगा, और जो मेंस एग्जाम है वो 28 ऑफ दिसंबर को होगा। और जो आपका ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क का पेपर है वो 6, 7, 13, 14 दिसंबर को होगा, और 1 फरवरी को आपका मेंस एग्जाम होगा। तो टाइम बहुत है, सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपनी एक वो होता है ना कि प्लान्ड मैनर में अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओगे तो चीज़ें आसान भी होंगी और होंगी भी। ठीक है, चलिए। इसके बाद क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है आप सभी जानते हैं। पीओ के लिए आपका पहले एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और क्लरिकल के लिए सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस होगा, इंटरव्यू नहीं होता है। उसके बाद अगर मैं प्रिलिमिनरी एग्जाम के पैटर्न की बात करूं तो दोनों का पैटर्न सेम है। क्वांट और रीजनिंग के 40-40 क्वेश्चंस आएंगे, तो क्लर्क में भी और पीओ में भी 20 और 25 मिनट सेक्शनल टाइमिंग मिलेगी। कट ऑफ ज़्यादा जाती है, पीओ का लेवल थोड़ा अच्छा होता है, क्लरिकल आसान होता है। आसान होता है तो कट ऑफ भी ज़्यादा ही जाएगी भाई। ठीक है, उसके बाद मेंस एग्जाम का पैटर्न भी लगभग सेम है, कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ लेवल का है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको उसी अकॉर्डिंग तैयारी को आगे बढ़ाएं। यहाँ आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी में से कोई भी एक चूज कर सकते हो आप। फिर उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज और प्रॉपर सेग्रीगेशन। दोनों में पैटर्न भी सेम है, सिलेबस भी सेम है। अंतर सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, लेवल का होगा। लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो पीओ है उसमें ज़्यादा हाई लेवल के आएंगे और क्लरिकल में आसान आएंगे पीओ के मुकाबले मेंस में। ठीक है, चलिए। उसके बाद सोर्सेज की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि सर मैं तो बुक से तैयारी करना चाहता हूं, तो मैं एक एक बुक आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले हम क्वांट की बात करें तो क्वांट के लिए ये आर.एस. अग्रवाल बुक है। ठीक है, जो कि मतलब ठीक है, अगर आप एक बार शुरुआत करना चाहते हैं तो आप इस बुक से कर सकते हैं। और फिर मेंस वगैरह के लिए थोड़ा हाई लेवल होगा तो आप अरुण शर्मा की इस बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें लेवल 3 टच मत करिएगा, लेवल 1 लेवल 2 भी ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है भाई, तो इससे करिएगा, ये क्वांट के लिए है। और डीआई के लिए आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, एआई का ज़माना है। ठीक है, क्वेश्चन को प्रैक्टिकली फ्रेम करने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। ठीक है, वो किसी भी तरीके से कैसे भी बना सकता है। तो जो बुक्स हैं वो एक ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो पेपर भी ऑनलाइन है, तो मैं आपको ये पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि बुक्स पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, खासकर बैंकिंग एग्जाम्स में एक बार के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो बुक से, लेकिन प्रैक्टिस वगैरह अगर ऑनलाइन करेंगे, नए पैटर्न से करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करूं तो बेसिक आपको यहाँ आर.एस. अग्रवाल, उसके बाद ये अरुण शर्मा सर की बुक है, और पजल्स वगैरह आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगेन अगेन दुविधा वही होगी। दुविधा क्या होगी, एक तो टू द पॉइंट चीज़ों को फिल्टर करना। अब ये तो सारे एग्जाम्स के लिए है ना, कहीं आपने देखा नहीं होगा कि आरआरबी पीओ को डेडिकेटेड बुक है ये, उसी पैटर्न उसी चीज़ के हिसाब से कॉमन बुक्स होती है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मतलब फिल्टर करना, मेहनत का काम ज़्यादा होगा, लेकिन अगर स्मार्टली चाहेंगे तो ऑनलाइन या किसी भी उससे मैं बता दूंगा वो सोर्सेज भी। ठीक है, तो ये रीजनिंग भी आपका हो गया। उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करूं तो आप ग्रामर वाला पोर्शन यहाँ से कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश,
या इस बुक से कर सकते हैं। और आप थोड़ा सा वकैब वगैरह के लिए, मतलब रीडिंग स्किल के लिए आप द हिंदू न्यूज़पेपर अगर पढ़ेंगे तो वो फार बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो कोई भी मंथली कंपाइलेशन उठा लीजिए, न्यूज़पेपर तो पढ़िएगा ही रेगुलर बेसिस पे, कोई भी मंथली करंट अफेयर मैगजीन जो है वो उठाइए। और पिछले, मतलब अगर आपका पेपर नवंबर दिसंबर में है तो आप जून ऑनवर्ड पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, साथ के साथ एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी की बात करूं तो हिंदी में ये वाला पोर्शन, सॉरी कंप्यूटर के लिए ये वाली बुक आप पढ़ सकते हो लुसेंट की, ठीक है। अगेन फिर से थोड़ा सा चीज़ें प्रैक्टिकल होंगी, तो मतलब अच्छी बुक है। लेकिन अगर आप 100% प्रिपेयर करना चाहते हैं, थोड़ा प्रीवियस ईयर का पेपर का एनालिसिस और ऑनलाइन कुछ चीज़ें ज़रूर उठाइएगा। सामान्य हिंदी के लिए आप ये बुक लुसेंट की बुक ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना, वो वाले ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं आते हैं, संधि, समास, अलंकार, वैसे टाइप के नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें भी गद्यांश, पद्यांश, ठीक है, शब्द, ग्रामर इसमें भी होगी, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें होंगी, ठीक है भाई। तो ये बुक से आप कर सकते हो। और दूसरा, इन बुक्स के साथ साथ आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इस यूट्यूब चैनल पे जब आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाते हैं तो आपको 3 अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। कंप्लीट क्वांट फॉर बैंकिंग एग्जाम, कंप्लीट इंग्लिश फॉर बैंकिंग एग्जाम, कंप्लीट रीजनिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। उसमें काफ़ी हद तक सिलेबस कंप्लीट है। और अगर आप डिटेल में कवर करना चाहते हैं तो एसबीआई पीओ की एक इसमें वो है हमारी प्लेलिस्ट, क्योंकि सिलेबस सेम है, हिंदी अलग होगी, बाकी लेवल थोड़ा सा इजी होगा। बट एसबीआई पीओ वाली अगर आप हमारी प्लेलिस्ट देखेंगे, एसबीआई पीओ 2025 की क्लासेस, 2024 की क्लासेस, वो देख लो, तो उससे आपका बेसिक पार्ट, नया पैटर्न, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में सबसे ऊपर एसबीआई पीओ का लेवल, आईबीपीएस पीओ से नीचे, फिर उससे नीचे आरआरबी पीओ, उसका लेवल हल्का होगा, लेकिन वहाँ से सारे कंसेप्ट और प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। थोड़ा हाई लेवल पे करोगे तो नीचे वाली चीज़ें कवर हो जाती है। और अलग से इंडिविजुअली आपको आरआरबी पीओ और क्लर्क के सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, ये जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है भाई। तो ये होगी ऑनलाइन और बुक्स की बात। उसके बाद डेडिकेटली अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, मैं डेडिकेटली की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कोई झंझट ही नहीं है, एक ही जगह पे, तो आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक में एनरोल कर सकते हो। इस महापैक में एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए आपको सब कुछ डेडिकेटेड मिलेगा। जब हम तैयारी करने की सोचते हैं ना, वहाँ से लेकर के सिलेक्शन तक जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं 6 के 6 एग्जाम के लिए, वो यहाँ पे है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की आपको कंसेप्ट क्लासेज मिलेंगी, प्री और मेंस लेवल की, बिल्कुल प्री से स्टार्ट होगा 0 से और एसबीआई पीओ मेंस लेवल तक। और हर एक चैप्टर के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे प्री और मेंस लेवल के, ठीक है। उसके बाद फिर करंट अफेयर का झंझट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पिछले 1 साल की करंट अफेयर साथ में अपडेटेड होती रहेगी टिल एग्जाम, जिसमें मंथली कंपाइलेशन के साथ साथ प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी हैं। क्योंकि पढ़ तो लिए न्यूज, कोई पढ़ तो लिए करंट अफेयर, लेकिन उसके साथ अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ऑफ बोथ पैटर्न, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और फोल्डर मटेरियल, ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद फिर आपकी कंप्यूटर क्लासेज, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। कंप्यूटर की क्लासेज भी है, नोट्स भी है और टॉपिक वाइज टेस्ट भी है। मिनी मॉक टेस्ट हैं पीओ लेवल के और क्लर्क लेवल के दोनों के, और फुल लेंथ टेस्ट हैं प्रीलिम्स और मेंस के, सभी 6 के 6 एग्जाम्स के। प्रीवियस ईयर पेपर हैं सभी 6 के 6 एग्जाम्स के। इंटरव्यू की गाइडेंस भी होगी, मेंटर सपोर्ट भी होगी, सब कुछ होगा, कंप्लीट गाइडेंस है। बस एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, जो आप मिस करोगे वो है हिंदी। हिंदी लैंग्वेज हमारे इस कोर्स में नहीं है, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा आप सभी से, क्योंकि आरआरबी पीओ में, क्लर्क में अगर आप हिंदी चूज कर रहे हैं और उस पर्पज से इस कोर्स को खरीद रहे हैं तो प्लीज़ मत लीजिएगा, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज इसमें नहीं है। बाकी सारे सब्जेक्ट की गारंटी है, फुल ऑन डेडिकेशन, फुल ऑन मेहनत अगर आप एफर्ट करोगे तो आप जरूर सफल होगे, ठीक है भाई। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के एनरोल कर लीजिएगा प्लीज़, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन। तीसरा तरीका भी है, सिंपली अगर आप गूगल पे टाइप करते हैं edutap.in, ठीक है, गूगल पे अगर आप टाइप करोगे edutap.in तो आपके सामने हमारी ये वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है। और वेबसाइट में यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में अगर आप जाते हो तो यहाँ बैंकिंग कोर्स आपको दिखेगा, ठीक है। और ये हमारा बैंकिंग का कोर्स है, जिसमें मतलब अभी 71% का डिस्काउंट चल रहा है, एक अच्छा डिस्काउंट है, ठीक है। इतनी अफोर्डेबल फीस में आपको ये कोर्स अवेलेबल हो रहा है और 1 साल के लिए वैलिड होगा, सब चीज़ें अवेलेबल होंगी, तो इससे बेहतरीन क्या चाहिए।
तो ये सबसे बेस्ट है, द बेस्ट बोलूँगा, क्योंकि हमने मेहनत की है। अगर आप भी मेहनत कर सकते हैं तो आइए इसमें मिल कर के अपने आरआरबी, पीओ और क्लर्क बनने के सपने को पूरा करिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी वीडियोज़, स्ट्रेटेजी वीडियोज़, कंटेंट वीडियोज़ आपका इंतज़ार कर रही है। फिर मुलाकात होगी। आप सबसे जय हिंद, जय भारत।